जिस प्रकार भक्त अपने भगवान का स्मरण किया करता है, ध्यान किया करता है, मनन किया करता है, चिंतन किया करता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त का चिंतन मनन ध्यान किया करते हैं। भक्त के इच्छा मात्र से भगवान उसके काम करने के लिए तत्पर बैठे रहते हैं और वह आतुर रहते हैं कि अपने भक्त का शीघ्रातिशीघ्र कार्य कर दें। लेकिन भक्त तो अपनी भक्ति में केवल मस्त रहता है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती, वह निष्काम भाव से भगवान की केवल भक्ति में मस्त रहता है। न मोक्षाकांक्षा भविक्षा विचन में, न विज्ञानापेक्षा सचमुख सुखेच्छा भी न पुनः, वह कुछ भी नहीं चाहता है, वो तो भगवान का केवल स्मरण करता है, ध्यान करता है, मनन करता है, उसको इसी में आनंद मिलता है। इससे उसके चित्त में आनंद की उत्पत्ति होती है और सत्य का आभास होता है, क्योंकि सत्य न दूसर, भगवान के सिवा और दूसरा कोई सत्य है ही नहीं। और भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णम शरणम वयम। भगवान तो सच्चित आनंद ही है। तो जब भक्त के हृदय में सच्चित आनंद की अनुभूति हो जाती है तो भगवान तो उसके हृदय में ही आकर के विराजमान हो जाते हैं। फिर भी इस भौतिक संसार में, इस सांसारिक संसार में भगवान चाहता है कि हम अपने भक्त को सब कुछ दे दें, लेकिन भक्त इच्छा नहीं करता है। फिर भी अगर भक्त के मन में, चिंतन में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई बात आ जाती है तो भगवान तुरंत उसके कार्य को कर देते हैं। और भगवान चूंकि सर्व सामर्थ्यवान है, सर्व गुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, तो सारी चीजें भगवान के अधीन हैं। जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति में मस्त रहते हैं, उन भक्तों को स्वतः ही धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, यश, कीर्ति सब कुछ मिल जाता है। और उसको प्राप्त करके अगर भक्त विचलित नहीं हुआ, मद नहीं हुआ, गलत कार्य में लीन नहीं हुआ, तो वह भक्त मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और मोक्ष स्वतः उसको मिल जाता है। मोक्ष की केवल यही गति है कि वह परम ब्रह्म परमेश्वर के परम ज्योति में विलीन हो जाता है, वह भगवत स्वरूप हो जाता है। और अगर इन अपने भक्ति के बल पर इसी धन, यश, वैभव, संपत्ति इत्यादि को पा करके वह भक्त पहले तो प्राप्त किया अपने भक्ति के बल पर, लेकिन अगर वह इन सब चीजों को पा करके, प्राप्त करके विचलित हो गया, मद में आ गया, अपने भक्ति के मार्ग से हट गया, तो उसका पतन हो जाता है, फिर उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। वह ना तो भक्ति का रह जाता है, भक्ति मार्ग का, और न संसारिक रह जाता है, उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। इसलिए इस संसार का सब सुख भोगते हुए आपको भक्ति भी करनी है और आपको अपने कर्म भी करने हैं। और वो कर्म जब भक्ति में समाहित हो जाते हैं, भक्ति से लीन किया हुआ कर्म ही भगवत कर्म है। अगर आप भक्ति विहीन कर्म करते हैं तो वह कर्म कर्म नहीं है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आप भक्ति को धारण करके, भक्ति को सम्मिलित करके कर्म करते हैं तो वही कर्म भगवत कर्म है। आप अपने कर्म करें और उन कर्मों से प्राप्त परिणाम का आप सदुपयोग करें, इस संसार का आनंद भोगें। और अगर आप भक्ति के मार्ग से हट जाते हैं तो फिर आपको कभी भी आनंद नहीं मिलेगा। भक्ति आपको निष्कर्म नहीं बनाती है कि आप कर्म न करें, भक्ति आपको सत्कर्म करने के लिए प्रेरणा देती है। आप भक्ति को धारण करके सत्कर्म करें। भक्ति न तो ज्ञान के बल पे आती है, न विद्या के, न बुद्धि के, न योग्यता के, न धन, न यश, इन चीजों से भक्ति नहीं आती है। बल्कि अगर ये चीजें आपके पास सुलभ हैं दैव योग से, तो इनके बल पर आप भक्ति को प्राप्त करें। भक्ति तो एक अपने मन में धारण करने वाली एक धारणा है, एक भाव है। इस संसार में जो कुछ है वो भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अपने आप को भगवान के शरण में सौंप देना, शरणागत हो जाना भगवान पे, और इस संसार का सर्वस्व भगवान का है ये समझ करके इस सांसारिक चीजों का उपयोग करना ही भक्ति है। और भक्ति कुछ नहीं है। आप भक्त बनिए और इस संसार का आनंद भोगिए। जय माता रानी, जय माता रानी।